दहशतगर्द जो है वो मुजरम है, वो इंसानियत का मुजरम है, और ऐसा अमल करने वालों को जो कि यकीनन बेगुनाह बेकसूर लोगों के खिलाफ होता है, उसको किसी जवाब से जोड़ा जाए, किसी मुतालबे से जोड़ा जाए, किसी और मामले से जोड़ा जाए, ये अनएक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया में। कोई दहशतगर्दों से बात करने का कहता है तो ये जुल्म है। दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। दहशतगर्दों का ठिकाना अफगानिस्तान और फंडिंग भारतीय है। कहा अफगान बाशिंदों की वापसी और अफगानों को शहरियत देने के मामले पर अली अमीन गंडापुर पहले सूबे में इत्तफाक राय पैदा करें, फिर वफाक के पास प्रपोजल लेकर आ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि ऑपरेशन का फायदा नहीं नुकसान ही होना है। कल की मीटिंग में सियासी मामलात और बानी पर बात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ, फैसल वाडा, तलाल चौधरी कहते हैं मैं फौज से मिला हुआ हूँ। क्या इन बातों का मतलब है कि किसी का फौज से मिलना गद्दारी है? ये क्या साबित करना चाहते हैं कि मैं गद्दार हूँ? आर्मी चीफ से मेरे ताल्लुकात ठीक है। आर्मी चीफ ने हमारे सूबे के जायज हकूक को हमेशा सपोर्ट किया। अफगान शहरियों को भेड़ बकरियों की तरह भेजने के हक में नहीं। अफगान शहरी पाकिस्तान की शहरियत मांगता है तो क्यों नहीं देते? दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं, उन्हें हर कीमत पर शिकस्त देंगे। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर मुमलिकत की क्वेटा में अमनो अमान के इजलास की सदारत। कहा इंसदादे दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान हमारे दिल के करीब है। तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। वजीर आला सरफराज बुगटी ने सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पार्लिमानी रहनुमाओं से गुफ्तगू में सदर जरदारी का ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाने का ऐलान। कहा तफसील से हर किसी को सुनूंगा। हुकूक देना चाहते हैं, छीनना नहीं। बलूचिस्तान में अवामी बहबूद के ऐसे इक़दाम करेंगे जिसे तारीख में सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। चीनी कीमतों पर आवाम से फिर हाथ हो गया। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत से अपनी बात मनवा ली। हुकूमत का चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए फी किलो रखने का फैसला। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने शुगर मिल्स मालिकान के साथ इजलास के बाद कहा चीनी की कीमत 164 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जो भी चीनी की कीमत मसनूई तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेगा उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आज के इजलास में तय हुआ है राना तनवीर शुगर मिल्स के साथ मिलकर कीमतों का तयन करेंगे। चीनी बरामद की इजाजत से पहले एसोसिएशन ने चीनी की कीमत होलसेल में 140 और रिटेल में 145 रुपए रखने का वादा किया था। काबरीन होंगे, उन पर गिरफ्त नहीं आएगी तो फिर बदकिस्मती से यही होता रहेगा। छोटा मोटा फाइन होता है वो एक बार दे के रसीद रख लेते हैं और फिर सामने बेच रहे होते हैं। अब जो है फूड सिक्योरिटी हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है। माफिया का तो बहुत बड़ा इशू है। जो पॉलिसी आता है उसमें कोई खुश नहीं होता। अवामी नुमाइंदे भी चीनी की बढ़ती कीमत से परेशान। कहते हैं आवाम को चीनी माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। हुकूमत माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करे। अरकान ने कहा पाकिस्तान फूड बास्केट था, फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो गया। कौमी सलामती इजलास में नवाज शरीफ के न आने पर पीटीआई बरहम। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि क्या नवाज शरीफ ने न आकर दहशतगर्दों की हिमायत की? इजलास बुलाने वाले बताएं नवाज शरीफ ने बाइकआउट क्यों किया? पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ कौम की तर्जुमान है। हम कुर्बानियां देने वाले बहादुरों के साथ हैं। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया नवाज शरीफ मुल्क की सलामती के लिए जहां जरूरत हो जा सकते हैं। कल की मीटिंग में तबीयत खराबी की वजह से ना जा सके। सिवाय इस टोले के पूरी कौम पाक फौज की पुष्ट पर है। ये भी पार्टी का फैसला था और एक असूली मौके पर कि आप उनसे मुलाकात की इजाजत तो दे देते। आप दहशतगर्दी में ब्रीफिंग है वो वाली तो अलग बात है कि नहीं आया, लेकिन दहशतगर्दी पे हमारा मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि दहशतगर्दी में सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक बयानिया होना चाहिए।
कौमी सलामती इजलास में अदम शिरकत का फैसला उसूली था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, आप कम से कम बानी से मिलने तो देते। दहशतगर्दी पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक बयानिया होना चाहिए। ऑपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन व अमान पर एपीसी बुलाने का ऐलान। एपीसी में हुकूमत के सिवा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक मुनज़्ज़म करने के लिए मजीद 3 ज़ेली कमेटियां बना दी। फवाद चौधरी का कहना है, सदर आसिफ जरदारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, बानी पीटीआई नवाज शरीफ और मौलाना के साथ बैठकर आगे का रास्ता निकालें, कौमी हुकूमत बनाकर बानी पीटीआई के साथ अगले इलेक्शन तय करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा पहुंच गए। गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला और पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तिजारत, अहम शोबों में शराकतदारी, वसी इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। गजा सूरत-ए-हाल, मशरिक़ वस्ता की तब्दीलियां, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 22 मार्च तक दौरे में अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वफ़द में मौजूद हैं। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में हसन नवाज टैक्स डिफॉल्टर करार। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की कार्रवाई की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शेयर की गई। बरतानवी कानून के तहत टैक्स डिफॉल्टर का जुर्माना दिवालिया होने पर भी माफ नहीं होता। दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज से जुर्माने की वसूली का इम्कान। शरीफ फैमिली का कहना है, हसन नवाज पर जुर्माने की खबर पुरानी है। शरीफ फैमिली के जराये का कहना है, वेबसाइट पर पुरानी तफसीलात शेयर की गई। वाज़ेह रहे कि बरतानवी हुकूमत ने अप्रैल 2024 में जो गजट शाया किया था उसमें हसन नवाज को जुर्माने का जिक्र नहीं था। जेयूआई के मरकजी रहनुमा और सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। जेयूआई ने हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल की तस्दीक कर दी। अहले खाना का कहना है कि हाफिज हुसैन अहमद की नमाज जनाजा का ऐलान जल्द किया जाएगा। हाफिज हुसैन अहमद के बेटे मुनीर अहमद के मुताबिक हाफिज हुसैन अहमद तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। हाफिज हुसैन अहमद सेनेटर और रुकन कौमी असम्बली भी रह चुके। वफात पर मौलाना फजलुर रहमान का इज़हार अफसोस। कहा, हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल से हसीन यादों का एक बाब खत्म हो गया। ऑपोजिशन जमातों की मुस्तफा नवाज खोखर की रिहाइशगाह पर बैठक। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तफाक राय पर मुशावरत। अरकान ने राय दी कि कम से कम ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिस पर तमाम ऑपोजिशन इकट्ठी हो सके। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, दरपेश मुल्की मसाइल का हल इत्तफाक और आइन की हुक्मरानी में है। महमूद खान अचकजई ने मसाइल का हल आइन पर अमल करार दिया। कहा, पार्लियामान की बालादस्ती आइन पर अमल से ही दहशतगर्दी खराबियों से निकला जा सकता है। एमकेएम ने फंड्स के मामले पर हुकूमत छोड़ने का इशारा दे दिया। एमकेएम रहनुमा अमीनुल हक का कहना है कि कराची हैदराबाद के फंड्स जारी न किए तो फैसले करने में आजाद होंगे। ओपोजिशन समेत आजाद हैसियत से पार्लियामान में बैठने का ऑप्शन है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि अमीनुल हक ने बहुत एहतियात से बात की। कराची की सड़कें चीख चीख कर नोहा सुना रही हैं। हम बोल नहीं रहे तो मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदलिया में गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए अवाम से ताउन मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। एलामिये में कहा गया है, हॉटलाइन का मकसद अदालती एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का कहना है, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक होंगे। मुकदमात की जल्द समाअत के लिए मौसर निज़ाम ला रहे हैं। अवाम को फौरी और शफाफ इंसाफ फराहम करना हमारी तरजीह है। अदालती इस्लाहात के बगैर तेज इंसाफ मुमकिन नहीं। एलामिये में कहा गया है, एंटी करप्शन हॉटलाइन पर शिकायत करने वाले की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। बदउनवानी, अकरबा परवरी और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मशाल यूसुफजई को अडयाला जेल में दाखिला न देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाज इसहाक ने कॉज लिस्ट मंसूख करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया कि कॉज लिस्ट मंसूखी के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा कि ये करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियाद में रखकर उड़ा देते। हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई। ये मेरी जात या इख्तियारात का नहीं बल्कि हाई कोर्ट की ताक़ीर का मसला है। आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन को 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। समाअत आज फिर होगी। अमरीकी और यूक्रेनी सदर में राब्ता बहाल। ट्रंप की ज़ेलेंस्की से 1 घंटा टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा गुफ्तगू अच्छी रही। रूस और यूक्रेन में अमन मुआहदे पर बात हुई। हम दुरुस्त तंत में बढ़ रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं ट्रंप और रूसी हम मनसब पुतिन ने 30 दिन की जंगबंदी पर इत्तफाक किया। अमेरिका को जंगबंदी की निगरानी करनी चाहिए। रूस और यूक्रेन में जंगी कैदियों का तबादला। रूस ने हमारे 175 कैदी रिहा कर दिए। यूक्रेनी सदर की तस्दीक। रूसी वजारत दिफा ने कहा 22 इजाफी शदीद जख्मी फौजियों को खैर सगाली के तौर पर रिहा किया गया। कराची में इकलौता बेटा बाप के सामने कत्ल। करंगी में मेडिकल स्टोर के अंदर लूटमार के दौरान डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। मकतूल साहिब के वालिद चंद लम्हे पहले मेडिकल स्टोर पहुंचे तो देखा डाकू लूटमार में मसरूफ थे। डाकुओं ने वालिद की आंखों के सामने बेटे को कत्ल किया और फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि कुछ अहम मालूमात मिली हैं। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करेंगे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पुलिस का मुलजिम अरमगान के वालिद को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। मुलजिम का एतराफी बयान रिकॉर्ड कराने की तस्दीक। रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है मुलजिम ने एतराफ किया मुस्तफा आमिर को कत्ल करने के बाद उसने वालिद कामरान कुरैशी को बताया था। मुलजिम के बयान की रोशनी में वालिद कामरान कुरैशी से भी तफ्तीश करनी है। FIA ने भी मुलजिम अरमगान के कई मर्चेंट अकाउंट्स शनाख्त कर लिए। FIA जराये का कहना है मर्चेंट अकाउंट्स के जरिए कॉल सेंटर के पैसे आते थे। 4 बैंक अकाउंट्स भी सामने आ गए। स्टाफ को तनख्वाह भी इन्हीं अकाउंट से दी जाती थी। कराची में शेरशाह थाने के सब इंस्पेक्टर की मुफ्तखोरी। पुलिस वर्दी में एक दुकान से शरबत की बोतल मुफ्त में ले उड़ा। काउंटर पर खड़े सेल्समैन ने बताया कि दुकान का मालिक नहीं, काम करता हूँ। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, मालिक आए तो बता देना। सब इंस्पेक्टर ने शरबत की बोतल मुफ्त लेने के लिए मास्क उतारकर अपना चेहरा दिखा दिया। पुलिस एहलकार ने दुकान पर खड़े शख्स को धक्के देने के अंदाज में हाथ से हटाया। ARY न्यूज की खबर पर SSP मददगार 15 का एक्शन। सब इंस्पेक्टर जावेद मौत। SSP ने नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दिया। बानी PTI के अकाउंट कहां से ऑपरेट होते हैं, अलीमा खानम लाइल्म निकली। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के इल्जाम में अलीमा खानम JIT के सामने पेश। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में पूछा गया। अलीमा खानम ने जवाब दिया बानी PTI के अकाउंट्स कहां से ऑपरेट होते हैं उन्हें इल्म नहीं, सिर्फ पार्टी पॉलिसी को ही प्रमोट किया जाता है। जराये का कहना है अलीमा खानम से JIT ने 2 घंटे तक सवाल किए। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने की रिवायात गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार। वफाकी शरई अदालत ने चादर और पर्ची रस्म के खिलाफ फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस इकबाल हमीद रहमान की सरबराही में फुल कोर्ट ने फैसला सुनाया। कहा गया चादर और पर्ची रस्म के तहत ख़वातीन को विरासती हक से महरूम किया जाता था। ख़वातीन को विरासती जायदाद से महरूम करना इस्लामी अहकामात और क़वानीन के खिलाफ है। वफाकी शरई अदालत का खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 498 के तहत कार्रवाई करने का हुक्म। फैसले में ख़वातीन के विरासती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, क़वानीन की आगाही और मुअस्सर नफाज पर भी जोर दिया गया है। गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमजान के तहत इफ्तार डिनर में हजारों अफराद की शिरकत। अमरीकी काउंसिल जनरल, सिंध की जामियात, कॉलेजेस, स्कूल्स के तलबा भी शरीक हुए।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, मुस्बत पेशरफ्त के तहत पाक अमरीका बाहमी एतमाद में इजाफा हुआ। पाक अमरीका ताल्लुकात में नई उम्मीदों से सरमायाकारी तिजारत में इजाफा होगा। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका दो फितरी इत्तेहादी हैं। छब्बीस रोज बाद पाक अफगान तुरखम बॉर्डर खोल दिया गया। दोनों तरफ से तिजारती सरगर्मियां शुरू हो गई। तुरखम बॉर्डर से पहली गाड़ी अफगानिस्तान रवाना हो गई। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ थाना नसीराबाद में दर्ज। मुकदमा सीटीडी हुकाम की मुद्दत में दर्ज किया गया। जाफर एक्सप्रेस पर नामालूम दहशतगर्दों ने 11 मार्च को हमला किया था। एफआईआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने ट्रेन और मुसाफिरों पर असलहा और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। इसराइल की गजा में बदतरीन बमबारी, मजीद 27 फलस्तीनी शहीद। सहनी फौज का दीर बलाम में यूएन हेडक्वार्टर्स पर फिजाई हमला, एक गैर मुल्की कारकुन जान से गया, 5 जख्मी हो गए। 2 दिन में इसराइली हमलों में 450 के करीब फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 185 बच्चे और मुतादिद खवातीन शामिल हैं। 670 से ज्यादा जख्मी। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोगों की बड़ी तादाद जमा। पेरिस में शहरियों ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। लंदन में भी एहतजाज। इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा। फलस्तीनी बच्चों की शहादत। जंग दोबारा शुरू करने पर इसराइली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कहा, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। पाक बहरिया के जहाज असलत का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तैनाती के दौरान मालदीव का दौरा। माली बंदरगाह पहुंचने पर मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स और कोस्ट गार्ड हुकाम ने इस्तकबाल किया। आईएसपीआर के मुताबिक पीएनएस असलत कमांडिंग अफसर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और कमांडेंट कोस्ट गार्ड से मुलाकात की। पीएनएस असलत ने मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज शहीद अली के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होगी। 30 मार्च को शवाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। कीवीज के खिलाफ फतह की तलाश। पाकिस्तान टीम तीसरे T20 के लिए डुनेडन से ऑकलैंड पहुंच गई। खिलाड़ी आज एडन पार्क में 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जुमे को मध्य मुकाबला आएंगे। इब्तदाई 2 मैचों में मेजबान ने कामयाबी हासिल की। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को जीतना जरूरी है। कीवीज के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी वनडे स्क्वाड का कैंप लाहौर में शुरू हो गया। खिलाड़ियों की कोचों की निगरानी में LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस। जिसे देखो शाहिद अफरीदी बना हुआ है। हर मैच पर 200 रन नहीं बन सकते। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की न्यूजीलैंड में बल्लेबाजों की हिकमत अमली पर तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बल्ला चलाने से कुछ नहीं होता, कंडीशन समझकर खेलना पड़ता है। PSL 10 की ट्रॉफी की लोधरा में मुंह दिखाई। गर्ल्स स्कूल में दिलो मीनारा की रुनुमाई के लिए तकरीब सजाई गई। बच्चों, मकामी खिलाड़ियों और फैंस ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चमचमाती ट्रॉफी के साथ खूब तस्वीरें बनवाई। और ई स्पोर्ट्स पर पाकिस्तान की हुक्मरानी बरकरार। जनूबी कोरिया में सोफ नेशन कप जीतकर फिर टेकन 8 का चैंपियन बन गया। फाइनल राउंड में कौमी टीम ने मेजबान टीम को 9 के मुकाबले में 13 पॉइंट से पछाड़ा। कामयाबी के बाद खिलाड़ियों का जश्न। ट्रॉफी के साथ सेल्फियां भी बनाई।